हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपके लिए छोटी सी जानकारी लेके आए हैं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है टीचर की, यानी कि अध्यापक के लिए जो भी तैयारी कर रहा है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर छोटी सी जानकारी है। तो शायद आपको पता भी होगा और को कुछ पता नहीं है, तो आपको भी कुछ इसमें अच्छा लगेगा कि जानकारी लेकर कि किस प्रकार से यहाँ पर सैलरी होती है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, आज अपन यहाँ पर बात करेंगे अपन स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, या कह सकते हैं प्रथम श्रेणी अध्यापक। यानी कि प्रथम श्रेणी अध्यापक जो होता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर इसको बोलते हैं अपन। तो उसकी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पीजीटी भी बोलते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बोलते हैं। और जैसे अलग अलग एजेंसियां इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर अपन बात करें, जैसे केवीएस जो विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पर भी ये एग्ज़ाम होता है। और जो एनवीएस विद्यालय होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें भी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम होते हैं टीचर भर्ती के लिए। इसी प्रकार हरियाणा में भी होते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट में जो भी एजेंसी होती है वो इसका एग्ज़ाम यानी कंडक्ट करवाती है। इसी के बाद में जैसे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यापक भर्ती, यानी कि जो भी हैं, जैसे सीनियर टीचर या स्कूल लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, तो इनके एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर जैसे प्रथम श्रेणी अध्यापक जो होता है, और दूसरा दिल्ली में जो अपन बात करते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो वहाँ पर क्या हो, DSSB, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो जैसा कि प्रथम श्रेणी जो अध्यापक होता है, काफ़ी अच्छी यानी कि पोस्ट है ये, और एक तरह से यहाँ कह सकते हैं गजेटेड पोस्ट है। तो यानी कि इसकी जो सैलरी भी है वो भी अच्छी है। जैसे राजस्थान की अपन बात करें, तो राजस्थान में जो सैलरी का जो होता है क्राइटेरिया, यानी कि 2 वर्ष तक जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें फिक्स पे मिलता है। तो फिक्स पे के अनुसार यहाँ पर 31,100 रुपये हैं। उसमें से भी यदि डिडक्शन होता है तो यहाँ पर 28,400 के लगभग आपको रुपए मिलते हैं 2 वर्ष तक फिक्स। उसके बाद में यानी कि 2 साल के बाद में सैलरी काफ़ी हो जाती है। इसमें L12 लेवल का जो क्या होती है सैलरी होती है L12 लेवल की, और सेवंथ पे कमीशन के अनुसार जो L12 में इसका जो पे स्केल आता है 44,300 से आता है यहाँ पर राजस्थान में। तो इसके बाद में जो सैलरी लगभग आपकी यानी कि जो बनती है 65-66 हज़ार के लगभग, और उसमें डिडक्शन होने के बाद में जो नेट सैलरी अकाउंट में आती है आपकी, लगभग 59 से 60 हज़ार रुपये आपकी अकाउंट में आती है। तो एक काफ़ी अच्छी सैलरी है। यानी कि इसके बाद में अपन अब बात करें जो केवीएस या एनवीएस जो अदर होते हैं एग्ज़ाम, उनमें क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड तो होता है, लेकिन सैलरी क्या होती है यहाँ पर फिक्स, यानी स्टार्टिंग से ही शुरू होती है। जो हाईएस्ट सैलरी जो आपको देखने को मिलती है वो आपको मिलती है DSSB के द्वारा। दिल्ली में जो टीचर लगते हैं, दिल्ली में जो टीचर लगते हैं पीजीटी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं, ये एक तो जैसे आपने क्या कर रखा हो, यूजी कर रखा हो प्लस बीएड प्लस पीजी, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, तो उसी में आप यानी क्या करेंगे, उसी से ही आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दूसरे जो इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है मिनिमम, यदि आपने फर्स्ट डिवीज़न से यानी +2 यानी क्या कर रखी है, यूजी कर रखी है, और फर्स्ट डिवीज़न से ही आपने क्या कर रखा है, पीजी कर रखा है,
तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बीएड क्या करा होता है बाद में, जो डिपार्टमेंट है वो बीएड करवा देते हैं यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, 2 क्वालिफिकेशन है। लेकिन अदर जो स्टेट हैं या जो भी है उनमें ज़्यादातर में क्या है, ये क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम मांगी जाती है। तो इसमें भी क्या है, अलग अलग, जैसे आपने जो सब्जेक्ट आपके पास पीजी में वही आपके पास में यूजी में भी होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कई जगह जैसे राजस्थान में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने केवल आपका किसी भी सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं तो उस आपका पीजी में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाईएस्ट सैलरी, आप जैसे राजस्थान की अपन ने बात की है, इसी प्रकार अदर स्टेट या फिर दिल्ली में जो वैकेंसी होती है केवीएस में या एनवीएस में, तो ट्रिपल एस में सबसे हाईएस्ट सैलरी है पीजीटी टीचर की, लगभग आपको यानी कि स्टार्टिंग में ही 80,000 अराउंड यानी कि आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि 80,000 यानी ये कि कम भी हो सकती है, यानी कि 79 से लगभग आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में ही। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको कितना मिलता है, 28,000 के लगभग। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको कितना मिलेगा, यदि आप सूटेबल हैं दिल्ली के लिए, कंफर्टेबल हैं दिल्ली के लिए, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इसके फॉर्म लग चुके हैं, तो जनवरी 2024 में लगभग 2 साल में ये वैकेंसी रिपीट होती रहती है अदर स्टेट की तरह या फिर सेंटर की जो भी भर्ती है। इसी प्रकार जो सैलरी होती है इनमें भी अच्छी होती है, केवीएस और एनवीएस में भी लगभग अच्छी सैलरी रहती है। यदि आप इनके लिए सूटेबल हैं, केवीएस या एनवीएस के लिए कंफर्टेबल हैं, तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें जो पीजीटी जो वैकेंसी होती है, पीजीटी यानी जो वैकेंसी होती है फर्स्ट ग्रेड टीचर की, इसमें आप इससे 2 एग्ज़ाम 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट पेपर क्या होता है, कॉमन होता है, इसमें सब्जेक्ट लगभग हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, मैथ, लगभग इस प्रकार से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ पर साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो सेकंड पेपर जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दूसरे क्या होते हैं इसमें, जैसे जो भी मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं इसमें, यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन के लगभग होते हैं इसमें, और कई यानी कम या अधिक भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, ट्रिपल एस के वी एस एन वी एस या राजस्थान की अपन बात करें, और यहाँ पर क्या होते हैं, यही पेपर पैटर्न चलता है, इन दोनों के आधार पर क्या बनती है, मेरिट। तो ये यहाँ पर आपके स्कूल जैसे कि अब दिल्ली में चल रही है, और भी के वी एस या एन वी एस में आने वाली वैकेंसी है, और ट्रिपल एस बी में और भी वैकेंसी आएगी। इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में भी ये वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग आने वाले समय में लगभग 1-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। तो ये आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।